बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टूक में खुश आमदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की अहम खबरें। इमरान खान के करीबी साथी के साथ एक खौफनाक वाकया पेश आया। कहां पर यह वाकया रूनुमा हुआ और करने वाले कौन थे, इसकी हकीकत अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से भी एक हसास नोयत की एक खबर हमारे पास मौजूद है, इसका भी हाल अहवाल अपने सुनने वालों के सामने मैं रखूंगा। और फिर आपको बता दें कि मरीम नवाज का एक ड्रामा सामने आया। इसके किरदार कौन थे जिन्होंने इसका साथ दिया, इस ड्रामे में मेन प्लॉट क्या था, इस ड्रामे का क्लाइमेक्स क्या था, एंटी क्लाइमेक्स क्या था, यह हकीकत भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ इंकशाफात इमरान खान साहब की तरफ से आए और उन्होंने मुल्की सियासत में आइंदा के इंतखाबात, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात कैसे हैं, और फिर शहबाज गिल के हवाले से भी कुछ बातें उन्होंने कही हैं। और खुसूसन 25 मई का जो वाकया हुआ, जिस तरह अगर वो धरना देते तो वो ये कहते हैं कि मुल्क इंतशार की तरफ चला जाता, और कुछ ताकतें ये चाहती थी कि इमरान खान को दीवार के साथ लगाया जाए, कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, और इसमें वो कामयाब नहीं हो सके। ज़िमनी इलेक्शन हम धांधली के बावजूद जीते। शहबाज गिल के कपड़े उतारकर बुरहना करके तशद्दुद किया गया। खान साहब ने ये स्टेटमेंट जो है वो जारी की और फिर वो ये कहते हैं कि तोशा खाना और इलेक्शन कमीशन बचकाना केस है और एक तरीके से उनको नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। मेरा सारे हुक्मरानों से मुवाजना करें कि कौन ईमानदारी से चल रहा था। शहबाज गिल ने एक गलत बयान दिया, लेकिन इस पर जो जुल्म हुआ वो दुरुस्त नहीं है। शहबाज गिल को कहा जा रहा था, राय साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो खान साहब ने दिया है पाकिस्तान के कुछ किरदारों के हवाले से। वो ये कहते हैं कि शहबाज गिल को कपड़े उतार कर मारा गया, ये शर्मनाक है। हर सवाल शहबाज गिल को मार के पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि इमरान खान खाता क्या है। शहबाज गिल के साथ ऐसा सलूक करके लोगों को डरा रहे हैं। और फिर यह भी उन्होंने कहा कि जमहूरी लोग हमेशा पब्लिक के पास जाते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब ने किया रहा है। सब आपको याद होगा, मुतअद्दिद कॉल्स मौजूद हैं जिस पर अवाम ने लब्बैक कहा और लोगों के दरमियान गए। जमहूरी लोग बैरून मुल्क नहीं जाते, अवाम में जाते हैं। पिछले हुक्मरानों का पैसा बाहर रखा हुआ है। पाकिस्तानी अवाम मेरी ताकत है। तोशा खाना और इलेक्शन कमीशन बचकाना केस है। इलेक्शन कमिश्नर एक बुज़दिल शख्स है। मैंने तारीख में ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं देखा जैसे उसने खुलकर हमारी मुखालफत की। इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया पूरी उनके साथ मिली हुई है और अब ये मुझे मिलकर नाअहल करना चाहते हैं। और खान साहब ने एक और भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है, इससे पहले भी वो मुतादिद दफा कह चुके हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है, अगर मुझे कुछ होता है तो ऑन की जाएगी और एक सेफ जगह पर इसको रखा गया है। मेरी जान को खतरा है। पाकिस्तान का आइन मुझे हक देता है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं। पाकिस्तान में चोरों का टोला हम पर मुसल्लत किया गया। महंगाई उनकी तरजीह नहीं थी, केस खत्म करवाना था। हमने डोनाल्ड लूक को साइफर को पार्लियामेंट में रखा, चीफ जस्टिस को भेजा। हमने किसी से कुछ छुपाया नहीं। एक और लॉन्ग मार्च हो सकता है, कॉल दूंगा, कौम तैयार रहे। और फिर यह भी कहा आर्मी चीफ के हवाले से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो जारी किया उन्होंने कि मेरे और आर्मी चीफ में अब कोई बात नहीं हो रही। मेरी कभी भी इस्टेब्लिशमेंट से हालात खराब नहीं थे। हमारी ताकत ये थी कि हम एक पेज पर थे। तहरीक इंसाफ को इदारों के साथ लड़ाने की कोशिश की गई, मुझे नाअहल करवाकर नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। मैं किसी सूरत ऐसी किसी डील को कबूल नहीं करूंगा। मेरे खिलाफ बयान लेने के लिए शहबाज गिल को तशद्दुद किया गया। और फिर यह भी उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाया। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद हमारे केसेस चलाए गए। मुझे कोई बात करनी होती तो खुद करता, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पाक फौज और पीटीआई में तसादुम करने की कोशिश की जा रही है। और फिर उन्होंने जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से भी कहा और ये सवाल पूछा गया शहबाज गिल से कि बताया जाए कि जनरल साहब कितनी दफा उन्हें मिलने आए। राय साहब, ये तो साजिशों का एक टोला, साजिशों का एक तूफान, और जिस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं किसी किरदार को वादा माफ गवाह बनाकर खान साहब के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करें। देखें हाशमी साहब, एक तो जनरल फैज हमीद DGISI थे, तो DGISI बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। कोई भी DGISI हो तो वो प्राइम मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करते हैं।
तो अगर DGISI जनरल फैज हमीद की मुलाकातें हो रही थी इमरान खान साहब के साथ जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो इसमें गैर कानूनी या गैर आईनी बात क्या है? दूसरा, हाशमी साहब, जनरल फैज हमीद अभी भी एक सिटिंग कोर कमांडर हैं और बहावलपुर की कोर वो कमांड कर रहे हैं। अगले आर्मी चीफ के लिए जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें वो 5वें नंबर पर भी मौजूद हैं। अगले आर्मी चीफ के लिए वो एलिजिबल हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के एमा पर जो पुलिस के एहलकार हैं और पुलिस के अफसरान, उन्होंने शहबाज गिल से कितने हसास नोयत के सवालात किए कि हमें यह बताएं कि जनरल फैज हमीद की इमरान खान साहब से कब कब और कहां कहां मुलाकातें हुई। अब हाशमी साहब, इमरान खान साहब तो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन यहां पर पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का चूंकि सियासत के अंदर एक असर रसूख रहा है, इस वजह से जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो भी फौजी क़यादत से मिलते रहे हैं। खुद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से शहबाज शरीफ मिलते रहे हैं, बिलावल भुट्टो मिलते रहे हैं, बाकी जो पार्लिमानी लीडर्स हैं वो मिलते रहे हैं और इन मुलाकातों के मुतल्लिक कभी ज़राए से खबरें आती रही हैं और कभी ISPR ये खबरें जारी करता रहा है। तो अगर फौजी क़यादत ऑपोजिशन लीडर्स के साथ मिल सकती है, तो फिर कौन सा कानून है, कौन सा आइन है जो इस बात से मना करता है कि एक DGISI अपने प्राइम मिनिस्टर से ना मिले? और DGISI जब थे जनरल फैज हमीद, तो उनकी इमरान खान साहब से जब मुलाकातें हो रही थी, यानी जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनमें से 80% से ज़ायद मुलाकातें तो हाशमी साहब ऐसी थीं जिनमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी DGISI जनरल फैज हमीद के साथ होते थे। उन मुलाकातों का एक बाकायदा एलामिया भी जारी होता था और यहां तक कि ये मुलाकातें बनी गाला में भी होती रहीं। तो इसमें ऐसी क्या खतरनाक बात थी कि जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक इस तरह से तफ्तीश की गई है शहबाज गिल से कि जैसे जनरल फैज हमीद इमरान खान साहब के साथ मिलकर कोई साजिश कर रहे थे। यानी ये जो तफ्तीश है, ये जाहिर है कि राना सनाउल्लाह करवा रहे हैं। तो इस किस्म की तफ्तीश पर तो ना सिर्फ ये कि राना सनाउल्लाह से सवालात होने चाहिए, उनको कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए कि आप एक DGISI, एक सिटिंग कोर कमांडर के ऊपर किस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं और किस किस्म की तफ्तीश कर रहे हैं। तो ये बजाते खुद आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इसी वजह से इमरान खान साहब ने हैरानी का इजहार किया कि किस तरह से शहबाज गिल से ये इंटेरोगेशन हो रही है कि जनरल फैज हमीद की इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का आप रिकॉर्ड बताएं। हालांकि हाशमी साहब, ये मुलाकातें जब भी होती हैं, जब भी फौजी क़यादत जाती है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी ज्यादातर मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही होती हैं, तो इसका तो एक बाकायदा एक लॉग मेंटेन होता है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई भी जाता है, यानी फौजी क़यादत तो एक तरफ, कोई भी जाता है वहां पर किसी भी किस्म की मुलाकात के लिए, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई आम शख्स हो, चाहे कोई सहाफ़ी हो, तो हर वहां पे एंट्री का एक लॉग जो है वो मेंटेन किया जाता है। तो इसमें कौन सी खुफिया बात थी कि जो जनरल फैज हमीद की बतौर DGISI इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई? दूसरा हाशमी साहब, जो बहुत ही तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि अडयाला जेल ज़ेरे इंतज़ाम है पंजाब के। अब पहले तो ये सूबाई वज़ीर दाखिला जो कर्नल हाशिम हैं, ये गए अडयाला जेल और बड़ी जल्दबाजी में इन्होंने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये कह दिया कि शहबाज गिल के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ और एक लम्हे के लिए ये तासुर बना कि जैसे इमरान खान साहब ने ये कहा था एक इंटरव्यू के दौरान कि शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद किया गया, तो तासुर ये बना कि कर्नल हाशिम उस बात की तरदीद कर रहे हैं। लेकिन इनको फिर कोई 2 घंटे बाद पता चलता है कि शहबाज गिल को अडयाला जेल जिस दिन ले जाया गया था, तो पहले दिन इनको अडयाला जेल की चक्की में डाला गया। अब हाशमी साहब, कौन था जो कि शहबाज गिल को अडयाला जेल की चक्की में डाल रहा था? ये किसकी जुर्रत हुई? यानी पंजाब के ज़ेरे हुकूमत, पंजाब के ज़ेरे इंतज़ाम अडयाला जेल जो है, उसका सारा जो आप कह सकते हैं नस्क और निज़ाम जो है, ये तो पंजाब हुकूमत की सुपरविजन में चलता है। तो फिर किसने शहबाज गिल को अडयाला जेल की चक्की में डाला? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है
अब दो जो आप ये कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल इन्होंने बरतरफियां तो की हैं कर्नल हाशिम ने, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं मिला। ये तो बाकायदा इस पर तफ्तीश होनी चाहिए ना। ये तफ्तीश होनी चाहिए कि राना सनाउल्लाह के अहकामात पर किस तरीके से शहबाज गिल को अडयाला जेल की चक्की में डाला गया, वहां उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और क्या शहबाज गिल को राना सनाउल्लाह के अहकामात पर चक्की में डाला गया था या ये अहकामात कहीं और से आए थे। क्योंकि ये इसमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए, इसकी बाकायदा तफ्तीश होनी चाहिए। सिर्फ बरतरफियों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये हाशमी साहब इसलिए बहुत हसास मामला है कि शहबाज गिल अगर कोई एक आम सियासतदान होते तो वो फिर आप कहते कि सियासतदान गिरफ्तार भी होते हैं, सियासतदानों को जेल में भी जाना पड़ता है, लेकिन ये सिंबॉलिक इसलिए बहुत ज्यादा है कि वो इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, और उनसे जो तहकीकात की गई उनमें ये सवालात भी किए गए मौजिका खेज किस्म के कि खान साहब कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं और किस किस्म का खाना खाते हैं, कहाँ से खाना खाते हैं। तो खान साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि बंद कमरों के अंदर 2-3 किरदार ऐसे हैं जो उनकी जान लेने की एक साजिश पहले से बुन चुके हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में यह भी एक बड़ा खतरनाक अमल है कि शहबाज गिल जो हर वक्त इमरान खान साहब के साथ होते हैं, उनके रोजमर्रा के जो मामूलात हैं उनके मुतल्लिक शहबाज गिल को टॉर्चर करके पूछा जा रहा है, उनके खाने के जो मामूलात हैं उसके मुतल्लिक पूछा जा रहा है। और खान साहब खुद ये कह चुके हैं और खुद तहरीक इंसाफ के जराए भी ये कहते हैं कि खान साहब को इस मामले में एहतियात का मशवरा भी दिया गया है। यानी वो सिक्योरिटी टीम जो खान साहब के लिए अब तहरीक इंसाफ ने जिसका अरेंजमेंट खुद किया है, तो उसने भी खान साहब को इन मामलात में एहतियात का मशवरा दिया है। तो इसका मतलब यह है कि ये राना सनाउल्लाह इस किस्म की हसास इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके खान साहब को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इस किस्म की कोई साजिश बुन रहे हैं। फिर हाशमी साहब जो आर्मी चीफ के साथ राब्ते के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने बात की, तो जाहिर है कि जब तक वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त तो ये राब्ते जो हैं वो मुसलसल होते रहे, और खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि खान साहब की हुकूमत की और रियासत पाकिस्तान की जो ताकत थी, जो कुव्वत थी, वो इस बात में थी कि उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की हुकूमत एक पेज पर थी। और हमने उस वक्त देखा कि बैरूनी जो ताकतें थी, जो आप ये कह लें कि पाकिस्तान के लिए हॉस्टाइल ताकतें थी, जिनमें भारत और भारत की एजेंसी शामिल थी, वो हर वक्त इस किस्म की तनकीद करती रहती थी, इस किस्म का नैरेटिव फैलाती रहती थी कि खान साहब को फौजी क़यादत की हमायत हासिल है, खान साहब फौजी क़यादत की हमायत के बगैर चलते नहीं हैं, उनकी हमायत से ही फैसले करते हैं या उनकी रजामंदी से फैसले करते हैं, और एक हाइब्रिड रजीम जो है ये पाकिस्तान के अंदर कायम की गई है। लेकिन हाशमी साहब हमने देखा कि ठीक है ये किसी हद तक हाइब्रिड रजीम थी, लेकिन किस लिए थी? रियासत के मफाद के लिए, क्योंकि जिस वक्त तक फौजी क़यादत ने और इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक पेज पर रहकर काम किया, जिस वक्त तक जितने चैलेंजेस थे उन तमाम चैलेंजेस से रियासत पाकिस्तान ने कामयाबी से निपटा। चाहे वो कोविड का इशू हो, कोविड के इशू से निपटने के लिए जहां इमरान खान साहब की पॉलिसीज थी, असद उमर एनसीओसी के सिविल सरबराह थे, और फिर फौज ने भी बहुत ज्यादा काम किया एनसीओसी के अंदर। तो उसकी वजह से आप देखें कि कोविड जैसे चैलेंज से हम बाहर आ गए, जो आपके माशी चैलेंजेस थे उनसे आप बाहर आ गए, 5.97% पे आप अपना ग्रोथ रेट ले गए। अफगानिस्तान का जो चैलेंज था उससे आपने बड़ा पॉजिटिवली निपट लिया। लेकिन जब ये पेज एक पेज नहीं रहा, उसके बाद आप देखें कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब एक साजिश के जरिए गिराई गई, तो फिर पाकिस्तान के वो जो तमाम चैलेंजेस थे जिन पर 3.5 साल में एक पेज पर रहकर काबू पा लिया गया था, वो तमाम चैलेंजेस 3 माह में 10 गुना बड़े होकर वापस आ गए और आपकी मईशत का दिवालिया निकल गया। इसलिए खान साहब कहते हैं कि मुझे फौज के साथ लड़वाने की ये साजिश कर रहे हैं पीडीएम वाले। और जो आपने कहा कि शहबाज गिल के बयान को नामुनासिब कहा खान साहब ने, खान साहब के ये जो बयान है इसका आधा हिस्सा मीडिया ने चलाया है। हाशमी साहब ये मीडिया भी बड़ा ही आप ये कह लें कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैं तमाम मीडिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत बदनीयती के साथ हेडलाइंस बनाता है। आप देखें कि खान साहब के इस जुमले का एक हिस्सा तो मीडिया ने अपनी हेडलाइंस में नशर किया कि खान साहब ने कह दिया कि शहबाज गिल के जो अल्फाज थे वो नामुनासिब थे,
लेकिन उसके बाद खान साहब ने उसी जुमले के दूसरे हिस्से में यह भी कहा कि फजलुर रहमान ने फौजी क़यादत के मुतल्लिक किस किस्म के कलमात के, हम सब जानते हैं कि फजलुर रहमान ने कहा था कि हम GHQ के बाहर धरना देंगे, अब हमारे पत्थरों का रुख GHQ की जानिब होगा, अब हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं GHQ से है। उसके बाद मरियम नवाज के मुतल्लिक हम सबको पता है कि आज़ाद कश्मीर में उन्होंने इस किस्म के नारे लगाए और इस तरह के ट्वीट्स किए कि जैसे आज़ाद कश्मीर में पाक फौज के खिलाफ बगावत हो गई है। फिर परवेज रशीद का हवाला दिया इमरान खान साहब ने कि परवेज रशीद ने एक स्टेटमेंट उनका अभी भी वायरल है जिसमें वो कहते हैं कि मुल्क को बर्बाद करें जनरल और वापस आकर ठीक करे मियां नवाज शरीफ। अय्याज सादिक के बयान का हवाला दिया खान साहब ने, टांगे कांपने वाला जो बयान था जिसके मुतल्लिक जनरल बाजवा ने कहा था कि यह बयान मेरे खिलाफ नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ था और मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन और तल्ख तरीन लम्हा था जब यह अय्याज सादिक ने बयान दिया था, अपनी वजह से नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान की वजह से कि हमारी फतह को अय्याज सादिक ने शिकस्त में बदलने की कोशिश की और भारत को एक बयानिया दे दिया जिसके ऊपर 5-6 दिन तक हेडलाइंस चलती रही कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी। ये अय्याज सादिक ने बयानिया दिया भारत को, हालांकि इसमें कोई हकायक नहीं थे। लेकिन अब हाशमी साहब ये जो फिक्रा था खान साहब का कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इनके खिलाफ गद्दारी के क्या मुकदमात बने, क्या परवेज रशीद के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बना, क्या मियां नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बना, लेकिन खान साहब का यह जो फिक्रा है ये किसी आप ये कह लें कि 90% जो आपके चैनल्स हैं उन्होंने खान साहब के फिक्रे का ये हिस्सा हज़फ कर दिया और सिर्फ ये हेडलाइन चला दी कि खान साहब ने शहबाज गिल के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। अब ये तो PTI कह रही है कि ज्यादा मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे शहबाज गिल, लेकिन हाशमी साहब सबको पता है कि ये एक टारगेटेड कैंपेन है, फौज के कंधे पर बंदूक रख के इस इंपोर्टेड हुकूमत ने चलाई है और शहबाज गिल के बयान को अपनी मर्जी के मानी पहनाकर उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है और असल में निशाना इमरान खान साहब है। राय साहब, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से एक ग्राउंड हमेशा से बनाई जाती रही है, बयानात दिए गए। जवेद लतीफ ने एक नहीं दो नहीं मुतअद्दिद दफा कहा और अब तो ऐसा लगता है कि ये बयानात नहीं, ये साजिश करते हैं, नब्ज चेक करने के लिए, हवाओं का रुख चेक करने के लिए सब कुछ किया जाता है। राय साहब, कुछ बुनियादी तौर पे जो नून लीग में और ऑब्वियसली नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बुनियादी सवालात। पहली बात, क्या पाकिस्तान के अंदर नून लीग के हलके जिनसे आप कांटेक्ट में भी हैं, आपके पास जो खबरें मौजूद हैं, कहीं पर यह तासुर मिल रहा है कि नवाज शरीफ साहब सितंबर में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? देखें, अब एक नया प्लान बना हाशमी साहब और मामले में बड़ा एक ट्विस्ट आया है। एक नया प्लान बनाया गया है। वो प्लान ये बनाया गया है कि पहले तो ये खबर लॉन्च करवाई गई थी कि मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद या लाहौर में से एक शहर का इंतखाब करना चाहते हैं कि लाहौर आए या इस्लामाबाद आए, और उसमें फिर ये देखा गया कि क्या लाहौर आए तो उनको पंजाब हुकूमत कोई अपनी पुलिस के जरिए गिरफ्तार तो नहीं करवा लेगी, और अगर इस्लामाबाद आए तो क्या उनका कोई इस्तकबाल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। लेकिन हाशमी साहब, अब इमरान खान साहब ने जो कहा था कि मियां नवाज शरीफ तुम वापस आओ और फिर देखो कि मैं तुम्हारा कैसा इस्तकबाल करता हूं, यानी मैं किस किस्म की अवामी बेदारी की एक और मुहिम चलाता हूं और तुम्हारे केसेस को किस तरह से आगे बढ़वाने के लिए एक अवामी दबाव क्रिएट करता हूं। तो अब हाशमी साहब, एक नया जो दिलचस्प प्लान बना है वो ये बना है कि PDM के जो रहनुमा हैं ये जाएं लंदन, ये लंदन जाएं, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, इसी तरह ये जो आपके ANP के लीडर्स हैं, आपके जो कौम परस्त इस वक्त सियासतदान हैं जिनको इन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है, और फिर ये मियां नवाज शरीफ के साथ वापस आएं लंदन से। ऐसे आप ये कह लें कि मियां नवाज शरीफ का जो वज़न बढ़ाने के लिए, सियासी वज़न बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि जिस किस्म की इनको एक शिकस्त फाश दिया है इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन में, तो मियां नवाज शरीफ का एक तो वज़न बढ़ाने के लिए ये तमाम लोग जाएं वहाँ पर। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उसमें से भी 3-4 जो रहनुमा है वो लंदन जाएं, वहाँ से ये ट्रैवल करके आएँ, इसको एक बड़ा इवेंट बनाया जाए और इस तरीके से इंश्योर किया जाए कि मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी ना हो। यानी जब ये सियासतदान साथ हों
तो उस किस्म के सीन्स ना हो जिस तरह से मियां नवाज शरीफ पहले आए थे और लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे थे, और जैसे ही वो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब कानून और आइन के मुताबिक तो होना यही चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उन्होंने मियां नवाज शरीफ को इश्तहारी और मुजरिम करार दिया है। इश्तहारी, मफरूर और मुजरिम। अब जो इश्तहारी मफरूर होता है वो जब वापस आता है तो उसका पहला ही आप ये कह लें कि जब तक वो अदालत के अंदर पेश नहीं होता, अपना केस नहीं लड़ता, तो उसकी गिरफ्तारी बनती है कि जैसे ही वो यहां पे लैंड करें उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन हाशमी साहब, ये असल में अदालतों के ऊपर भी एक तरह से दबाव डालने का बहाना है, और आपके जो रियासती इदारे हैं, आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनके ऊपर भी दबाव डालने की ये एक ट्रिक है कि ये पीडीएम के तमाम रहनुमा वहां से मियां नवाज शरीफ को लेके आए। और इसमें सियासी हवाले से हाशमी साहब, इनको रत्ती बराबर शर्म नहीं आती। यानी मियां नवाज शरीफ कौन सी ऐसी शख्सियत हैं, क्या उन्होंने पाकिस्तान के लिए ऐसा कारनामा अंजाम दिया है, क्या उन्होंने पाकिस्तान के लिए वहां पे कोई नोबेल प्राइज जीता है, कोई वहां पे उन्होंने ऐसी इन्वेंशन कर दी है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो गया हो। उनकी करप्शन के मुतल्लिक बरतानवी मीडिया में आर्टिकल छपते रहे हैं, अमरीकी मीडिया में आर्टिकल छपते रहे हैं, और उनको लेने के लिए यहां से ऐसी पीडीएम जो अब हुकूमत का हिस्सा है, ये मियां नवाज शरीफ को लेने के लिए जाएगी। तो आप अंदाजा कर लें कि किस तरीके से ये पाकिस्तानी अवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं, उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राय साहब, ये बेवकूफ बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन अवाम ये जो ताकत है ये प्लस होके इमरान खान के साथ खड़ी हो जाती है। जब तीनों को इकट्ठे देखा तो इमरान खान के खिलाफ तो अवाम जो है वो जो पावर थी वो इमरान खान के साथ खड़ी थी। अवाम की ताकत इमरान खान के साथ खड़ी थी। तो राय साहब, ये ज्यादा देर तो नहीं चल सकेगा। ठीक है, आप उन्हें गिरफ्तार उस वक्त नहीं होने देंगे, लेकिन लोग अदालतों में जाएंगे, लोग सवाल करेंगे कि जनाब इश्तिहारी आ गया, इसको गिरफ्तार किया जाए। और ये नफरत कन्वर्ट होगी उन हलकों पर भी जो चाहते नहीं है कि किसी किस्म का उनके ऊपर जो है वो आंच आए और अपना दामन जो है वो बचाकर साइड पे हैं। ये पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर भी तनकीद तो डेफिनेटली होगी। अवाम, चूंकि इमरान खान साहब चुपके से और खामोशी से नहीं बैठेंगे, वो अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे। तो राय साहब, ये तो कुछ दिनों के लिए होगा, लेकिन अल्टीमेटली तो फिर भी आपने जाना या कोट लखपत जेल जाना है या अडयाला जेल जाना है। कौन सी अदालतें हाशमी साहब, कौन सी अदालतों की आप बात कर रहे हैं? वो पाकिस्तान की अदलिया जो 136वें नंबर पर है, उस अदलिया की बात कर रहे हैं। आप देख लें कि शहबाज गिल के केस में क्या हो रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली तो केस सर अदालत में जाना ही है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि इश्तिहारी जो है वो फिरता रहे पाकिस्तान के अंदर, कोई पूछे ना कि जनाब क्यों आए, क्योंकि मुल्क की सारी जमातें उसके साथ हैं। हाशमी साहब, भोले बादशाह, अदालतों में तो जाना है केस। आप देख लें कि मरियम नवाज का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चल रहा था, वो केस कहां गया, वो कहां पे गया है? अब केस किधर गया? मरियम नवाज की पेशियां किधर गईं? आसिफ अली जरदारी का 8 अरब रुपए का जाली ट्रांजैक्शन का केस, जिसमें आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी होने वाली थी, सिर्फ 2 दिन दूर थी उनकी गिरफ्तारी जब शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो वो केस किधर गया? आखिरी मर्तबा आपने, हाशमी साहब, आप तो बड़े एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, खबरों पर बड़ी नजर भी रखते हैं, लंदन से बड़ी बड़ी खबरें भी दे चुके हैं। आखिरी मर्तबा आपने आसिफ अली जरदारी के केस के मुतल्लिक क्या खबर सुनी है? कोई आपको अपडेट मिली है पिछले 1, 1.5, 2 महीने में कि उनका केस कोई आगे बढ़ रहा है? राय साहब, वो तो हम मुतादिद दफा कह चुके हैं। वहां से वकीलों ने अदालतों में पेश होकर कह दिया कि जनाब रिकॉर्ड गायब हो गया है, गुम गया है, मिल नहीं रहा जी। इससे और फिर अदालतों ने कहा जाओ ढूंढ के लेकर आओ। जी, इससे पहले जो नैब के केसेस थे आसिफ अली जरदारी पर, जो शरीफ खानदान के दौर में बने थे, आपको पता है ना कि फारूक एच नाइक ने वो सारा रिकॉर्ड जो है गायब करवा दिया था। वो रिकॉर्ड ही गायब करवा दिया। यानी जो आसिफ अली जरदारी की बरियत हुई थी उन केसेस में, वो इस बुनियाद पर नहीं हुई थी कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ करप्शन के सबूत नहीं मिले, वो इस बुनियाद पर हुई कि रिकॉर्ड ही गायब करा दिया। रिकॉर्ड ही नहीं, जी जी, रिकॉर्ड ही गायब करा दिया। वाजिद शमसुल हसन जी, वाजिद शमसुल हसन वाला भी मामला आपको याद होगा। वो भी रिकॉर्ड जो है वो नैब के तहखाने में कहीं पड़ा है, पता नहीं उसमें है भी क्या है कि नहीं है, स्विस बैंकों वाला। हाशमी साहब, शर्जील मेमन का जो केस था, मैंने नैब की एक ब्रीफिंग अटेंड की, तो मुझे यह बताया गया कि शर्जील मेमन की जो करप्शन का केस था, उसमें जो एविडेंस वाली फाइल थी, इन्होंने नैब के एक
ऑफिसर को अपने साथ मिलाया पीपल्स पार्टी ने, उसके जरिए शर्जील मेमन की करप्शन के शवाहिद पर मुश्तमिल फाइल गायब करवा दी। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई कि वो फाइल कहां गई। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो जो अफसर इन्होंने साथ मिलाया था उसने वो फाइल गायब कर दी, तल्फ कर दी। इसकी बुनियाद पर शर्जील मेमन को रिलीफ मिला। उस अफसर के खिलाफ तो बाद में कार्रवाई हुई, यानी एक महकमाना कार्रवाई। लेकिन हाशमी साहब, आप इमेजिन कर लें कि कितने पैसे उसने कमा लिए होंगे। शर्जील मेमन तो बाहर आ गए, कितना पैसा उसने कमा लिया होगा, क्या उसको दोबारा से नौकरी की जरूरत पड़ी होगी? तो ये आपके अदालत का निज़ाम, ये जो कानूनी निज़ाम जिसकी हम बात कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ के केसेस देख लें, यहां तक कि हाशमी साहब सुप्रीम कोर्ट को देख लें आप। सुप्रीम कोर्ट ने आज से 2.5 माह पहले चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स आए थे कि हम शहबाज शरीफ की जमानत के हुक्मनामे का जायजा लेंगे। जो लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ को जो लाहौर की अदालत से शहबाज शरीफ को जमानत मिली, उसका उन्होंने कहा कि हम जायजा लेंगे कि किस तरीके से जमानत मिली और ये हुक्मनामा क्या है। लेकिन वो जायजा आज तक 2.5 महीने में नहीं लिया गया, उसके मुतल्लिक कोई खबर नहीं आई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस हैं, इसमें जो एविडेंस है, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड सबमिट किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। यह कहा गया था, लेकिन अब 2.5 माह गुजरने के बाद कोई एक ऐसी खबर नहीं है जहां इस किस्म के कोई रिमार्क्स भी हमारी नजर से गुजरे हों। तो जहां अदालती निजाम इस किस्म का हो हाशमी साहब, जिसको दुनिया में 130वें नंबर से पीछे फेंका गया हो, वहां पे हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि यहां पे कोई ये करप्शन के केसेस आगे बढ़ेंगे? ये तो पाकिस्तानी अवाम की एक बदकिस्मती है कि यहां पर इस किस्म का जो माफिया है, उनके सहूलतकार भी मौजूद हैं। फिर ये जो सहूलतकार हैं, ये उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं। फिर ये पूरा आपका जो गला सड़ा निज़ाम है, बिल्कुल देते हैं, करप्शन को इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ देता है कि उसका नुकसान जो है वो आम लोगों को होता है, उसकी चक्की में आम लोग पिसते हैं और बिल्कुल पिस रहे हैं राय साहब। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, नवाज शरीफ डील की तलाश में या नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ और मरीम नवाज परवेज मुशर्रफ की तलाश में? क्योंकि डील उन्होंने एनआरओ उन्होंने दिया था और ये डील मिल नहीं रही जिन लोगों से डील लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या खबरें हैं आपके पास इस हवाले से? कोई डील की बात है, बाज़गश्त है? देखें हाशमी साहब, डील जो है उसका एक हिस्सा तो उस वक्त एग्जीक्यूट हो गया जब इमरान खान साहब की हुकूमत साजिश के जरिए गिराई गई। क्योंकि आप देखें, अगर आप ज़मीनी हकाइक को देखें कि खान साहब की हुकूमत और उनका जो अलाइंस है वो 180 प्लस पे खड़ा हुआ था। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और जेयूआई, इन तीनों जमातों की नशिस्तों की मजमूई तादाद इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की अपनी नशिस्तों से, इनका अलाइंस तो निकाल दें, इनकी अपनी नशिस्तों से भी इन तीनों जमातों की नशिस्तें मिलाकर कम थी कौमी असम्बली में। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत तो गिरा दी गई। अब डील का दूसरा हिस्सा यह था कि मरियम नवाज की नाअहली खत्म होगी। एक तो वो केसेस तो आप देख लें कि मरियम नवाज के तकरीबन ठप हो गए। अब उसका अगला मरला यह था कि मरियम नवाज की नाअहली खत्म होगी, मरियम नवाज को सियासत में अमली तौर पर एक्टिव किया जाएगा, यानी सिर्फ जलसों जुलूसों तक नहीं बल्कि उनको पार्लियामेंट का हिस्सा बनाने के लिए अमली तौर पर एक्टिव किया जाएगा, और मियां नवाज शरीफ की नाअहली भी खत्म होगी। लेकिन हाशमी साहब, ये जो मंसूबा था ये थोड़ा सा खटाई में पड़ गया, इसमें तातुल आ गया, क्योंकि एक मिस कैलकुलेशन हुई और कोई सोच भी नहीं सकता था कि खान साहब ज़िमनी इलेक्शन में इस तरह से परफॉर्म कर जाएंगे और इतनी बड़ी तादाद में लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हो जाएंगे। और कोई ये भी तसव्वुर नहीं कर रहा था उस वक्त कि ये जो पीटीआई के लीडर्स हैं ये इमरान खान साहब के साथ इतनी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। और इनके खड़े रहने की वजह भी यह है कि इनको पता है कि अवाम का जो सुनामी है इस वक्त इमरान खान साहब के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ गया है, और इस वक्त जो भी पीटीआई से अलग होगा वो गुमनामी में रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाएगी। तो हाशमी साहब, ये जो इस वक्त इमरान खान साहब के दबाव की वजह से ये डील ताखीर का शिकार हुई। लेकिन अब दोबारा से इस डील को आप कह लें कि जो शेल्व हो गई थी, इसको निकाला गया बाहर। फ्रस्ट्रेशन मरियम नवाज में और मियां नवाज शरीफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा है, दबाव भी ये बढ़ा रहे हैं, फौजी क़यादत के ऊपर भी दबाव बढ़ा रहे हैं, अदालतों के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं, चीफ जस्टिस के ऊपर लफ्जी हमले कर रहे हैं। तो इस डील के हवाले से ये जो सितंबर और अब अक्टूबर के पहले वीक की तारीख दी गई है,
मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए, तो इसका मतलब यह है कि पर्दे के पीछे मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए कुछ ना कुछ चल रहा है। और खान साहब ने यह कहा है, जाहिर है कि इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि मुझे एक डील के ऊपर यह मजबूर करने की कोशिश करेंगे कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली भी खत्म हो जाए, साथ मुझे ये नाअहल करेंगे और मजबूर करेंगे कि ये नाअहली की शिक आप खत्म करें। लेकिन खान साहब ने जिस इंटरव्यू का आपने जिक्र किया उसमें एक मरतबा फिर यह दोहरा दिया है कि मैं इस किस्म की कभी कोई डील नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा क्विकली हम इसके ऊपर आखिरी 2 मिनट में बात कर ले। मरीम नवाज ने एक ट्वीट किया और आपकी नज़र से गुजरा होगा कि मैं अवाम के साथ खड़ी हूं, इस फैसले की तायद नहीं करती, दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। फिर हमने ये भी देखा कि एक प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, कुछ और काम कर लूंगा, लेकिन ये जो कह दिया ये होगा। और मेरी बहन है मरियम, उनको मालूम है कि क्या हो रहा है और हकाइक क्या हैं। फिर आए साहब जो उन्होंने कहा कि एक मीटिंग हो रही थी, उसमें से नवाज शरीफ साहब उठकर चले गए। उन्होंने कहा कि ये फैसले हम इसे नहीं मान सकते, अगर कोई और मजबूरी है तो फिर देखा जाएगा। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से ये बात की गई। राय साहब ये क्या हो रहा है? ये गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया को, आवाम को, पाकिस्तान की। उन्हीं की हुकूमत, बड़ा भाई कुछ कहता है, छोटा कुछ कहता है, भतीजी कुछ कहती है और नाराज कोई और हो जाता है। राय साहब ये क्या हो रहा है? हाशमी साहब, आप बैठे हुए लंदन में, तो जितने भी वेस्ट के अंदर, यूएसए में, लंदन में जितने मगरबी और इसी तरह हॉलीवुड के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उन सब को जाती उम्रा पहुंचना चाहिए एक चार्टर्ड फ्लाइट लेकर, फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर, और मरियम नवाज के जाके पैर पकड़ लें। पैर पकड़ के उनको कहें कि आप हमारी फिल्में और हमारे ड्रामे खास तौर पर साइन करें। जिस किस्म की आप एक्टिंग करती हैं, इस किस्म की एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। लाजवाब आप एक्टिंग करती हैं पूरी। हाशमी साहब, आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं। ओगरा ने, यह पहली मर्तबा हुआ है कि ओगरा ने सुजेस्ट करके भेजा, समरी जो भेजी कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं, इसलिए पेट्रोल प्राइसेस जो है वो कम की जाएं। यह पहली मर्तबा हुआ कि ओगरा की समरी को इस तरह से नजरअंदाज करके, यानी कम करने के बजाय बढ़ा दी गई। उसके बाद मरियम नवाज, यानी मरियम नवाज को एक लम्हे के लिए भी यह एहसास नहीं होता कि मेरा कितना ड्रामा बनेगा, मेरा कितना मजाक उड़ेगा। तो मरियम नवाज कहती हैं कि मैं अवाम के साथ खड़ी हूं, मैं इस फैसले के साथ नहीं हूं। अगर आप अवाम के साथ खड़ी हैं तो आप कहती हैं कि मैं अच्छा नून लीग से इस्तीफा दे रही हूं। आप ये कहती कि अच्छा मिफ्ता इस्माइल को हम डिसमिस कर रहे हैं। वैसे तो आपने डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर का एक लिबादा ओढ़ा हुआ है कि मिफ्ता इस्माइल को हम निकाल रहे हैं। या आप फिर ये भी ड्रामा किया कि मियां नवाज शरीफ उस मीटिंग से उठकर चले गए। एक तरफ कहते हैं कि सारे फैसले मियां नवाज शरीफ करते हैं, दूसरी जानिब कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ उस मीटिंग से उठ के चले गए जिसमें यह फैसला हुआ कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़नी है। तो हाशमी साहब, ये असल में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो सियासी साख है, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो रही है, इनकी मकबूलियत जो है वो दिन ब दिन, जो थोड़ी बहुत मकबूलियत थी वो भी बहुत तेजी के साथ गिर रही है। तो उस साख को बचाने के लिए ये जो भोंडा ड्रामा किया गया, इससे उल्टा इनकी साख बची नहीं है और ज्यादा गिर गया है। क्योंकि इसके ऊपर तो इनके अपने जो करीबी दानिशवर और करीबी साफी हैं, उन्होंने भी अब मीम्स बनाए हैं कि ये किस किस्म के लतीफे हैं कि कहती हैं कि मैं अवाम के साथ खड़ी हूं। किस तरह से आप अवाम के साथ खड़ी हैं? आपकी एक ट्वीट से अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? क्या रिलीफ मिला आपके इस ट्वीट से कि मैं अवाम के साथ खड़ी हूं? अगर आपने कोई अमली तौर पर उनको कोई रिलीफ दिलवाने में अपना कोई किरदार अदा करना था। तो हाशमी साहब, ये शरीफ खानदान के जो ड्रामे हैं, जो भी पाकिस्तान के बाशऊर लोग हैं, जो बाशऊर हैं, जिनमें शऊर है, उनके सामने ये लोग मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं। और जो बाशऊर नहीं है उनमें भी आप देखेंगे कि आस्ता आस्ता ये जो अवेयरनेस होती है, मीडिया के जरिए आती है, ट्विटर, गूगल के जरिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए, तो जो थोड़े से लोग अभी तक इनके ड्रामों से वाकिफ नहीं है, वो भी जल्द इनके ड्रामों से वाकिफ हो जाएंगे और इनकी सियासत अल्टीमेटली ये आप देखेंगे कि सियासी ताबूत में बंद ही होगी। बहुत शुक्रिया ऐसा वीर जी, आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने।